शहरी क्षेत्र की एक घटना भी संज्ञान में आई है, जिसमें 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलता हुआ पब्लिक डोमेन में दिखाई देता है और सोशल मीडिया और मीडिया में भी काफी जगह दिखाई दे रहा है। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी में आया और उसके आधार पर मैंने अभी एक पार्टी के डेलीगेशन को वहां भेजना तय किया है, जिसमें हमारे सीकर के सांसद स्वामी सुबेदानंद जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल और विधायक और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल, ये तीनों लोग 3 दिन में मुझे रिपोर्ट करेंगे पूरी तथ्यपरक जानकारी के साथ। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली थी वो किसी समय शहरी गौरव पथ के रूप में वहां पर उसका निर्माण होना था और वो 2013 की घटना है। उसके बाद में वो गौरव पथ कुछ बना, कुछ अतिक्रमण टूटे, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 300 वर्ष पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। जो जानकारी मुझे मिली है इसमें इसके वीडियोस भी हैं और पब्लिक डोमेन में साफ तौर पर ये बात कहते हुए वहां के विधायक जोरीलाल मीणा दिखाई देते हैं। वो ये कहते हैं कि पूरे 34 के 34 पार्षद मेरे साथ आके खड़े हो जाओ। मेरे पुत्र के खिलाफ जो दुष्कर्म का मामला हुआ उस पर शहर के लोगों ने ज्ञापन क्यों दिया। वहां के एसडीएम का सीधा सा बयान है कि ये कार्रवाई हमने मास्टर प्लान के अंतर्गत की है। तो अब जो चीजें हैं वो छुपी हुई नहीं है, ये पूरी पब्लिक डोमेन में शीशे की तरह साफ हो गई हैं। ये सारी कार्रवाई सरकार के इशारे पर हुई है और उस विधायक को अपीज करने के लिए हुई है कि उनको जिस तरीके से पुत्र को बचाने के लिए, और विधायक ने वहां के इसकी आड़ में लोगों को भयभीत करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए और ये धमकी देते हुए कि यदि ये मेरे साथ नहीं आओगे तो उसमें एक वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने कर्मों की सजा भुगतोगे। यानी ये सीधी थ्रेट थी कि यदि उसके पुत्र को आप लोग इस तरीके से आरोपित नहीं करोगे और यदि करोगे तो मैं कोई न कोई कार्रवाई करूंगा। और उसी का नतीजा था कि 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाया। अब आप समझ सकते हैं कि बुलडोजर चलाने की नीयत क्या होती है। विधायक को अपीज करना भी मुख्यमंत्री के इशारे पर होता है और उसी तरीके से जो दूसरा अपीजमेंट है वो मुख्यमंत्री जिस चश्मे से राजस्थान की जनता को देखते हैं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, वोट बैंक और नॉन वोट बैंक। सतीश दुहारिया जी कौन सी पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष हैं? सतीश पूनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका जो भाजपा का इकाई का जो अध्यक्ष है सत्येंद्र सैनी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजगढ़, जिसने 1/11/18 को 15/10 को चिट्ठी दी और कलेक्टर ने उस टाइम सतर्कता समिति में इस मुद्दे को नोट किया। ये मैं बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का मंडल अध्यक्ष। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये पर्दे के पीछे वो सारे काम करते हैं जिससे भाई को भाई से लड़ाया जा सके और धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उनके यहां 25 में से 25 सांसदों से कि आपने 8 साल में एक भी ऐसा क्या काम किया, उस 3 साल ये कार्यकाल ले लीजिए, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आप लेकर के आए राजस्थान के हित के लिए, उसके विकास के लिए। ईआरपीसी हमारा मुद्दा है, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए 25 में से 25 सांसद नहीं बोल रहे। यहां का जल संसाधन मंत्री है, वो मना कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने अजमेर में कोई बात नहीं की, एक शब्द नहीं बोला और 2.5 मिनट तक देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस मुद्दे पर बोलते रहे। इसके ऊपर सतीश पूनिया जी को बोलना चाहिए। गजेंद्र सिंह जी ने इस्तीफे का कहा था, राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी, उसके बाद में कहां गए वो? अरे शेखावत साहब, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इस परंपरा की बात करने वाले आप ईआरपीसी के ऊपर किस प्रकार से यूटर्न ले गए, थूक के चाट गए, आपको शर्म नहीं आती? आप ये कह सकते थे प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, लेकिन मैं राजस्थान से चुना हुआ हूं, राजस्थान के हित के लिए मैं जाकर के देश के प्रधानमंत्री से बात करूंगा
और मैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करके मैं इस राजस्थान में ईआरपीसी को नेशनल जो है वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराऊंगा। ये बात होनी चाहिए। आप एक एमपी किसी भी मुद्दे के ऊपर राजस्थान के हित की बात नहीं कर रहा है। ऐसे लोग हैं, इसलिए उनको तो कहने का अधिकार ही नहीं है।